हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जो इसका आंसर है वो हमारा रेडॉन रेडॉन गैस की जो मात्रा है इसमें वृद्धि हो जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे जो वायुमंडल में है वो लगभग 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन लगभग 21% इसमें ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन कुछ मात्रा में हाइड्रोजन होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है उस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है। तो जो बिंदु है उसे हम अधिकेंद्र के रूप में जानते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगें पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो जो सबसे पहले पहुंचती हैं वो पी प्रकार की तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एस तरंगों से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। तो अब देखते हैं पहले असत्य कौन सा है, पढ़ते हैं सभी को। इन तरंगों को द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है, ये सही है। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम में विचरण करती हैं, एस तरंगों के लिए ये भी विकल्प सही है। और पी तरंगों की बात है, इनकी जो गति है वो 40% कम होती है, ये तीनों सही हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो डी हो गया। एस प्रकार की तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं, ये ऑप्शन कैसा है, गलत। इसमें असत्य कथन का ही चयन किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है। तो ओजस डेल सलाडो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो ये सिसिली जो द्वीप है इस पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसमें सक्रिय नहीं है, तो चिम्मेराजो जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। किलाउ, माउंट ताल, बैरन, ये सभी कैसे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम कि 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा अलास्का। तो अलास्का में 10,000 धुआरों की घाटी स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इसको सभी जानते हैं, स्ट्राम्बोली इसका करेक्ट आंसर। स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1962 में किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी हैंस ने। कौन सा सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कब दिया, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में कौन सी प्लेट स्थित है। तो इसका करेक्ट हमारा आंसर है जुआन डी फुआ प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलिफोर्निया के निकट सान एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार के प्लेट के किनारों से निर्मित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा संरक्षी किनारे से स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से असम्मिलित जो कथन है उसका चयन कीजिए। तो इसमें फ्यूज प्लेट जो हमारी है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे पर, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, ये भी सही है। अरेबियन प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है, यही असत्य है। और हमें असत्य कथन जो है उसे सुमेलित करना है, चेक करना है कौन सा असुमेलित है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, असुमेलित है ये। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो ये वैगनर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट 7 मुख्य प्लेटों में जो शामिल नहीं है। तो 7 मुख्य प्लेटों में अरेबियन प्लेट ये शामिल नहीं है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। अब हमें देखना है सत्य कथन कौन सा है इनमें से। तो इनमें से सत्य कथन, अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार पैंजिया के विभाजन से उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ये सत्य है। गोंडवाना लैंड के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा प्रायद्वीप भारत इत्यादि का निर्माण हुआ, ये दोनों ही कथन कैसे हैं, सत्य। तो 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है और ऑस्ट्रेलिया उसमें सबसे छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं
हमारा इसमें सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमें मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो इसमें है शान का पठार। तो जो शान का पठार है ये हमारा कहाँ है, ये हमारा है म्यांमार में। शान का पठार कहाँ है, हमारा म्यांमार में है। और हम तकलामाकन का जो पठार है वो हमारा कहाँ है, तो वो है हमारा चीन के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी किससे मैच हो गया, 1 से। तो उसके बाद अनातोलिया का पठार। तो अनातोलिया का पठार कहाँ है, ये तुर्की में है। बचा कौन सा, पोटवार का पठार। तो पोटवार कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, वोन झील किस देश में स्थित है। तो वोन झील सभी जानते हैं, वोन झील तुर्की में स्थित है। और ये कैसी है, खारे पानी की झील है और इसकी लवणता भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें निम्नलिखित में से असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा है, इसमें है रूब अल खासी मरुस्थल इराक में है, यही कैसा है, असत्य है। गोबी मंगोलिया में, सत्य है। अन्नफुद मरुस्थल सऊदी अरब में, दस्ते कबीर मरुस्थल ईरान में, ये सभी सत्य हैं। तो मलेशिया की जो मुद्रा है उसको हम रिंगट कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका में जो सबसे बड़ी झील है वो विक्टोरिया झील है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसको कैप अगुलहास बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असुमेलित, इसमें भी चेक करना है। तो असुमेलित इसमें क्या है, लीबिया की जो राजधानी रबात, ये गलत है, यही ऑप्शन नंबर बी हो गया। विश्व में नहरों का देश। तो नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो ये तंजानिया में स्थित है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुतुरमुर्ग नामक पक्षी किस मरुस्थल में पाया जाता है। तो शुतुरमुर्ग है वो कालाहारी नामक मरुस्थल में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कि लिविंगस्टोन एवं स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जायरे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसे मैकिनले, माउंट मैकिनले के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। तो ब्रिटिश जो कोलंबिया पठार है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है। तो ये मिशिगन जो झील है इसके किनारे स्थित है। सुपीरियर जानते हो, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। सभी जानते हैं अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप भी कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यूरोप में लाडोगा जो झील है वो सबसे बड़ी झील मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो आटाकामा जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। तो इसमें महाद्वीप दिया है और सर्वोच्च चोटी दी है, तो आपको बताना है इसमें। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, एकांकागुआ है। तो आपको इसको मैच कर लेना है। तो दक्षिणी महाद्वीप वो दक्षिणी अमेरिका, एकांकागुआ। एशिया की सभी जानते हैं, एशिया की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को है। और साथ ही अब कौन सी हमारी बची, अंटार्कटिका की माउंट वेसिन मैसिफ। ये सुमेलित अब चेक करते हैं, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत। तो इसके बीच जो पर्वत है वो यूराल पर्वत है। नेक्स्ट है इसमें असुमेलित जो कथन है वो सीन, ये लियोन, ये नदी और किनारे बसे, ये गलत है। टाइबर रोम के किनारे, ये सत्य है। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है, ये भी सत्य है।